अगर 2026 में एक सीएससी आईडी लेने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे बिना किसी एजेंट को पैसे दिए घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा डर यही रहता है ना कि भाई एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे और काम होगा भी या नहीं, कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब इस चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि यह सीएससी का मौका है क्या, फिर बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी पर, उसके बाद 6 स्टेप का जो एप्लीकेशन है उसे समझेंगे, फिर देखेंगे कि अपलोड और सबमिट कैसे करना है, वीडियो वेरिफिकेशन क्या होता है, और आखिर में अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, सबसे पहली और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो ऑफिशियल ऑनलाइन प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, पूरी तरह से मुफ्त। इसका मतलब सीधा सा है कि कोई भी सीधे अप्लाई कर सकता है और फालतू की फीस देने से बच सकता है। मतलब जो पहले वाला तरीका था ना, एजेंटों को पैसे दो फिर चिंता में बैठे रहो, वो सब अब खत्म। ये नया तरीका एकदम साफ सुथरा, फ्री और ऑनलाइन है। और सबसे बड़ी बात, पूरा कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है। चलिए अब आते हैं तैयारी पर, और ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। मेरा यकीन मानिए, अगर अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे जाएं तो पूरा प्रोसेस मक्खन की तरह बिना किसी रुकावट के फटाफट पूरा हो जाता है। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो एक वैलिड आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही वोटर कार्ड, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ की फोटो, फिर एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपनी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट, और हाँ, बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसे कि कैंसिल चेक या पासबुक। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, TEC सर्टिफिकेट। ये टेलीसेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स का सर्टिफिकेट होता है और सीएससी के लिए एकदम ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें पहले से रेडी रखने से काम बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट या इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मतलब अगर हैं तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, अब आते हैं असली काम पर, एप्लीकेशन प्रोसेस। ये एक 6 स्टेप का ऑनलाइन फॉर्म है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ये देखिए, ये पूरे एप्लीकेशन का एक रोड मैप है। पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर ऑथेंटिकेशन, उसके बाद बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर एक फाइनल रिव्यू होगा और लास्ट में एक वीडियो जियोटैग करना होगा। सिंपल है। तो स्टेप 1 में बिल्कुल बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे नाम, पता, और ये बताना है कि लोकेशन रूरल है या अर्बन, मतलब गांव का है या शहर का। और हाँ, अपने सर्विस सेंटर के लिए एक नाम भी सोचना होगा, वो भी यहीं डालना है। इसके बाद आते हैं स्टेप 2 और 3 पर, जो है ऑथेंटिकेशन और बैंकिंग। इसमें बस अपना ईमेल और पैन वेरीफाई करना होता है और फिर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसे IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालना होता है। ये भी बहुत सीधी सी प्रक्रिया है। चलिए अब हम फॉर्म के लगभग आखिरी हिस्से में आ गए हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और सबमिट करने के स्टेज पर। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी टेक्निकल पॉइंट है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो ज़रूरी बात यह है कि जितने भी PDF डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड किए जाएंगे उनमें कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत छोटी सी गलती लगती है, पर इसी वजह से बहुत सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसका खास ध्यान रखना है। और जब सब कुछ सही सही सबमिट हो जाएगा तो स्क्रीन पर यह मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। वाह, मतलब पहला और सबसे बड़ा पड़ाव पार हो गया। इस मैसेज के ठीक बाद एक यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस नंबर को कहीं अच्छी तरह से सेव करके रख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे हर स्टेप में इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फॉर्म तो सबमिट हो गया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आता है फाइनल वेरिफिकेशन स्टेज, जिसे कहते हैं वीडियो वेरिफिकेशन। ये पहचान कंफर्म करने का एक मॉडर्न और काफ़ी सेफ तरीका है, और ये खास मोबाइल ऐप से होता है। इसका प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले CSC ऐप को इंस्टॉल करना है, फिर उसमें अपना रेफरेंस नंबर और जो ईमेल पर सिक्योर कोड आया है वो डालना है। इसके बाद अपना पैन कार्ड हाथ में तैयार रखना है कैमरे के लिए, और बस आगे बढ़कर अपना वीडियो कैप्चर कर लेना है। तो वीडियो वेरिफिकेशन भी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन का क्या हुआ, मतलब उसका स्टेटस कैसे चेक करें। बहुत आसान है, बस वही रेफरेंस नंबर याद है ना, उसी को इस्तेमाल करके CSC रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना है और चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहां एप्लीकेशन की पूरी प्रोग्रेस दिख जाएगी। और फिर कुछ समय के बाद इंतजार खत्म होगा।
सीधा रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक मेल आएगा जिसमें ऑफिशियल CSC ID और एक टेम्पररी पासवर्ड होगा। तो बस बधाई हो, काम हो गया। तो अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है तो ये सोचने का समय है कि इस नए सेंटर के जरिए अपने समुदाय में कौन कौन सी नई सर्विसेज लाई जा सकती हैं। आखिर ये सिर्फ एक आईडी नहीं है, ये अपने इलाके में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का एक बड़ा मौका है। अच्छा, इस पूरी जानकारी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले एक और बहुत जरूरी बात, अगर कोई फ्री NSDL ID लेना चाहता है तो उसके लिए नीचे URL दिया हुआ है, और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, NSDL ID के जरिए ना कई जरूरी सेवाएं शुरू की जा सकती हैं, जैसे कि पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और भी दूसरी महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत आसानी से चलती हैं और इन्हें अपने दुकान या सेंटर से आराम से शुरू किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन कर दीजिए।